खैबर पख्तूनख्वा कभी था दहशतगर्दों के निशाने पर। कानून की पासदारी खुशहाल मुआशरे के क़याम के लिए उम्मीद की किरण बन गई। मैं तो बहुत खुश हूँ। अभी जो हमारे पेशावर के हालात हैं इससे हम बहुत मुतमईन और खुश भी हैं। ये गलत ये क्या कि पहले मुझे वार्निंग दे, मैं ना उतारूँ, फिर कोई मसला तो 200 की जगह मुझे 2 लाख जुर्माना दे। हमारी गलती है, इसकी वजह से क्या है। पुलिस रिप्रेजेंट करती है अथॉरिटी को, पुलिस रिप्रेजेंट करती है कि उसने पकड़ना होता है जो कोई ऑफेंस करता है। तो जो कि किसी के पास भी इस किस्म का रोल होगा अथॉरिटी का और लोगों की एक्ट्स और ओमिशंस की कोताही को पकड़ने का, तो उसके बारे में अमूमन लोगों का परसेप्शन इसी तरह का ही होता है। हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये चूँकि एक ख़ास पर्पज़ के लिए पुलिस को क्रिएट किया गया था और उसका पर्पज़ यही था कि चूँकि यहाँ पे उनकी गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल रूल था, उन्होंने कुछ पावर्स को इस तरीके के साथ किया कि जिसमें पुलिस के पास बहुत सारी कोर्सिव पावर जो थी वो आ गई। ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें उस ज़माने के जो रूल्स रेगुलेशंस पुलिस के उन्होंने बनाए थे, आई मस्ट एक्नॉलेज एंड आई मस्ट से कि वो बहुत कॉम्प्रीहेंसिव थे। उस ज़माने में लॉ एंड ऑर्डर और प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ जो क्राइम था, जो पुलिस का मेन टास्क है, वो बहुत बेहतर था। लेकिन ज़माने के साथ साथ चीज़ें तब्दील हो गई, तो अनफॉर्चुनेटली हमने अपना जो पेस था उसके साथ वो ना रख सके। तो नतीजा ये हुआ कि हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट था वो यूटिलाइज होने लग पड़ा एज ए इंस्ट्रूमेंट इन दी हैंड्स ऑफ दी पोलिटिकल गवर्नमेंट्स जो था। तो पोलिटिकल बहुत सारे, अगर आपने टीवी में बहुत सारे पॉलिटिशियंस की भी बात सुनी हो, तो वो ये कहते हैं कि ये एक आर्म्ड ग्रुप है जो पोलिटिकल पार्टी इन पावर है उसके पास। इन तमाम तर इस्लाहात के बावजूद भी दहशतगर्दों के अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए महकमा पुलिस को मजीद बेहतरी की ज़रूरत है। हमने जब इस सूबे में कुछ चेंजेस का जो भी हमने प्लान वर्कआउट किया था, तो यही हमने इस गवर्नमेंट को और पहले से हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमारा एक अपना एक एजेंडा होगा। अगर आप एक प्रोफेशनल, न्यूट्रल और अपोलिटिकल जो है पुलिस देखना चाहते हैं, तो उसके कुछ चीज़ों पे आपको कुछ कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि ऑपरेशनल मैटर्स के अंदर आपकी मदाखलत नहीं होगी। यहाँ पे सिपाही से लेके एडिशनल आईजी तक की जो पोस्टिंग है वो इंस्पेक्टर जनरल करेगा। दूसरा, हमने उनसे ये कमिटमेंट की कि एसएचओ के ऑफिस से लेके इंस्पेक्टर जनरल के ऑफिस तक ये आपके पब्लिक ऑफिस होंगे, ये पोलिटिकल पार्टी ऑफिस नहीं होंगे। हमारे लिए सिर्फ 2 पार्टीज रेलिवेंट होंगी, एक मुद्दई पार्टी और एक एक्यूज पार्टी। हमारा इनके साथ ताल्लुक है, इसमें जो भी कोई फॉल करेगा उसके साथ कानून के मुताबिक वो किया जाएगा। मैं समझता हूँ उनको क्रेडिट ज़रूर इस गवर्नमेंट को देना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी की और इस वहाँ पे की जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारी पॉलिटिक्स थाने कचहरी के इर्द गिर्द घूमती है। वहाँ पर अपनी पावर्स को सरेंडर कर देना, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। और उसके बाद फिर देन वी थॉट कि अगर उन्होंने ये अपनी पावर्स दी हैं तो हमें भी कुछ डिलीवर करना है। तो फिर हमने अपनी कोई स्ट्रेटजी वर्कआउट की कि कैसे लोगों को हम सेटिस्फाई करें, और लोगों को हमने सेटिस्फाई करना है विद बेटर सर्विस डिलीवरी। खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त लॉ प्रेवलेंट है वो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ऑर्डिनेंस 2016 है, जिसको अभी असेंबली में वो जो है उस पर भी डिबेट होनी है और होपफुली वो इंशाल्लाह एक्ट बन जाएगा। तो ये हमारा जो दूसरे सूबों से मुख्तलिफ है वो ये है कि अभी हम एक ऑर्डिनेंस जो है 2016 का जो हमारी इस वक्त की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से है। ऑल्दो ये ऑर्डिनेंस में जो बहुत सारी चीज़ें हैं ये हम पिछले 3 सालों से इसके ऊपर इम्प्लीमेंट जो है वो हम 3 साल से कर रहे हैं, और वो हम गवर्नमेंट से और वज़ीर आला साहब की जो अपनी पावर्स थी वो उन्होंने मुझे दे दी, यानी पुलिस चीफ को दे दी, जिसकी वजह से हमने बहुत सारी चीज़ें
चेंजेस ले आए और अब उसी तमाम चीज़ों को हम चाह रहे हैं कि उसको लॉ की शक्ल में दे के इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें। ह्यूमन रिसोर्स किसी भी अदारे के लिए वो एसेट होता है, ठीक है, और आपका मेजर बजट का पोर्शन आपके इस ह्यूमन रिसोर्स पे लग रहा होता है। लेकिन अगर आप इस ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग ना करें तो यही एसेट आपकी लाइबिलिटी बन जाता है। स्पेशलाइज ट्रेनिंग के लिए इस सूबे में 7 स्कूल खोले डिफरेंट जो है, मतलब पहला हमारा जो स्कूल है वो स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, फिर हमारा पुलिस स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस है जो एबटाबाद में है, फिर हमारा पुलिस स्कूल ऑफ एक्सप्लोसिव हैंडलिंग है वो नौशहरा के अंदर है, फिर हमारा एक पुलिस स्कूल ऑफ टैक्टिक्स है वो फिर पेशावर में है, फिर एक पुलिस स्कूल ऑफ पब्लिक डिसऑर्डर मैनेजमेंट है वो अपना मर्दान के अंदर है, इसी तरह हमारा एलीट का स्कूल जो है ये नौशहरा के अंदर है। सो ये तमाम स्पेशलाइज वो सब्जेक्ट्स हैं जिनकी हमें रोज़मर्रा और आजकल के हालात में ज़रूरत है। ऑल आर दी मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स। ये वो घर का एक क्राइम सीन बनाया गया है कि यहाँ पे जहाँ पर भी क्राइम हो जाए उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि उसको यहाँ पे कॉर्डन ऑफ करना है। अगर आपने कॉर्डन ऑफ नहीं किया तो पुलिस अफसर हर एक बंदा मीडिया वाले अंदर घुस जाते हैं तो आपकी इन्वेस्टिगेशन की सारी खता ख़राब हो जाएगी, आपके जो एविडेंस है वो ख़राब हो जाएंगे। आप देखें कि हमारा 3 साल पहले कन्विक्शन रेट 3 to 5% जा रहा था, हार्डली 3 से 5 मुजरिम को सज़ा मिलती थी बिकॉज उनके पास मॉडर्न ट्रेनिंग टेक्निक नहीं थी इन्वेस्टिगेशन। बट इट विल टेक टाइम, इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे द रिजल्ट विल कम। Every month we have about 5 to 6 courses for the KPK, not only KPK police officer, for the police officer of the Punjab, Sindh and Balochistan, because this is the first training institute of the police जो पाकिस्तान में कहीं भी नहीं था पुलिस डिपार्टमेंट का अपना। आपने देखा होगा कि अमूमन पुलिस वाले जब आपकी गाड़ी रोकते हैं तो ना उन्हें समझ आ रही होती कि आपसे पूछना क्या है। आपके किसी चेहरे पे तो नहीं लिखा होगा कि मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना ये पता लग सकता है कि इसके पास आपके पास झूठा शनाख्ती कार्ड है, ना ये पता चल सकता है कि आपकी गाड़ी चोरी की है या उसका रिकॉर्ड दुरुस्त है। तो वो कैसे पता करे? अगर चले रजिस्टर भी ले जाए तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि रजिस्टर में से वो करे। तो हमारी बहुत सारी जगहों के ऊपर बहुत सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज तो शायद वो हो रहा था या कहीं नहीं हो रहा था, लेकिन हमने ये किया कि हमने आते ही जो थी सॉफ्टवेयर अपने रिसोर्सेज से बहुत कम पैसों से, यानी अगर मैं ये कहूँ कि जो एक सॉफ्टवेयर शायद कोई 1.5-2 करोड़ रुपए में कोई हमें ब्रांडेड कंपनी दे, वो हमने 1.5-2 लाख रुपए में अपनी उन्हीं अवेलेबल रिसोर्सेज से वो डेवलप करा दी। तो नतीजा ये हुआ कि हमने पिछले कोई 7-8 साल का जितना भी FIR का रिकॉर्ड है उसको ना सिर्फ कंप्यूटराइज किया बल्कि डिजिटलाइज कर दिया। हमें स्पेशली यहाँ पे इनवाइट किया गया है क्यों ना कि हमारा ताल्लुक भी IT डिपार्टमेंट से है और हम बैकग्राउंड हमारी क्वालिफिकेशन भी IT की है, तो हमें बुलाया गया है कि यहाँ पे आके हम इन रिक्रूट्स को या कांस्टेबल्स को आके हम बेसिक ट्रेनिंग दें, इनको हम फैमिलियर करें। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। कोई सवाल है तो बताएं। नो सर। तो नतीजा ये हुआ कि हमारा जो सारा रिकॉर्ड है वो ना सिर्फ हमारे अपने रिकॉर्ड में है, वो अब बल्कि जो एंड यूज़र है जिसने चेक करना है, जिसने स्नैप चेकिंग चेक करनी है, वो अब उसकी दस्तरस में है और वो अपने मोबाइल से चेक करता है। अब ये सारी चीज़ें करने के लिए इसमें टू बी वेरी फ्रैंक कोई लंबे चौड़े पैसे इन्वॉल्व नहीं थे, सिर्फ आपने एक छोटी सी हिकमत अमली बनानी थी और करनी थी। फिर साथ ही ये है कि अब चूँकि अगला दौर सारा कंप्यूटर का है तो अब हमने कंपल्सरी कर दिया तमाम कांस्टेबल्स के लिए कि वो कंप्यूटर लिटरेट होंगे। जब भी हमारे लड़के किसी को रोकेंगे उसका शनाख्ती कार्ड तलब करेंगे, वो शनाख्ती कार्ड नंबर इस सॉफ्टवेयर में डालेंगे। वो हम नादरा के साथ ऑनलाइन कनेक्टेड हैं और ये टैबलेट भी इंटरनेट के ज़रिए नादरा के साथ भी कनेक्टेड है और हमारा CPO के अंदर जो डेटाबेस सेंटर है उसके साथ भी ये कनेक्टेड है। तो वो जैसे ही उसका CNIC नंबर जाएगा तो नीचे डिटेल आ जाएगी। तो आपको पता होगा नादरा के अंदर काफ़ी सारे ऐसे लाखों की तादाद में शनाख्ती कार्ड हैं जो कि ब्लॉक हो चुके हैं या सस्पेंड हुए पड़े हैं ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीज़न्स। इसमें जो दूसरी एप्लीकेशन है वो VVS के नाम से है, व्हीकल वेरिफिकेशन सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, गाड़ी को रोकेंगे, 3 ऑप्शन है, या तो हम उसकी नंबर प्लेट इसके अंदर इंटर कर सकते हैं, वो अगर रिज़ल्ट नहीं आता तो हम उसका इंजन नंबर डाल सकते हैं, उससे भी रिज़ल्ट नहीं आता तो हम उसका
चेसेस नंबर डालेंगे और उस गाड़ी के तमाम पार्टिकुलर्स हमारे सामने आ जाएंगे। इसमें जो तीसरी एप्लीकेशन है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड वेरिफिकेशन सिस्टम है। इससे जो IT प्रोफेशनल्स हैं सूबे में उसकी तादाद बढ़ रही है। उसमें हमारे पास कंस्टेबल को हम ट्रेन कर रहे हैं, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं और उन सॉफ्टवेयर का मुकम्मल फ़ायदा जो है वो आवाम को है। यही डेटा जो है आपकी प्लानिंग के लिए यूटिलाइज हो सकता है कि आपके क्या ट्रेंड्स सामने आ रहे हैं, किस वक्त आपकी क्राइम ज़्यादा हो रही है, कौन से आपके हॉटस्पॉट्स हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमने एक डेटा एनालिसिस सेक्शन जो है वो यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये तमाम जो मॉडर्न चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं आजकल के दौर में, वो हमने तकरीबन अपने इम्प्रोवाइज जो है वो यकीनन यहाँ पे कर ली। देखिए, दुनिया में पुलिसिंग का बगैर पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट के और उनके साथ मशवरे के कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है कि जब तक हम पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं करेंगे अपने पुलिस के मैटर्स में रोज़मर्रा के, उस वक्त तक पुलिस जो है कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। उसके अंदर ये है कि हम एक फैसिलिटेशन का और कोऑर्डिनेशन का रोल प्ले करते हैं। उसमें जो आम लोगों की बहुत मामूली सी चीज़ें होती हैं, फॉर इंस्टेंस उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी है, अब वो या वाकफियत ढूंढ रहा होगा कि मैं थाने में जाऊँ, या वो ये होगा कि अंदर पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। तो हमने कहा कि ऐसे तमाम काम जो हैं वो आप, ये हमारा जो पहल है इसमें आके करवा दें, हम आपके बिहाफ के ऊपर टाइमलाइन दे देंगे और फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लें। इन्हीं सेंटर्स के ऊपर जो हमारी पुलिस के ऊपर एक एतराज़ होता है कि हम चोरी डिकॉयटी के पर्चे दर्ज नहीं करते, वर्किंग करते, तो उसका भी हमने हाल यही सोचा कि थाने वाले का चूँकि इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है कि जी मेरी अगर क्राइम बढ़ गई तो फिर मेरी पूछगिछ होगी, तो हमने कहा कि आप यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवा दिया करें। तो जो ये रिपोर्ट दर्ज करेगा उसका, चूँकि ये इंडिपेंडेंटली कर रहा होगा तो इसलिए उसको इशू नहीं बनेगा। तो दे आर लिटरली वर्किंग वेरी वेल और उससे पब्लिक जो है वो करीब आ गई। तो हम अप्रिशिएट करते हैं, सिस्टम बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है। इब्तदा में जो सबसे मेरे लिए तकलीफ बात थी कि सबसे ज़्यादा जो कुर्बानियाँ थी और सबसे ज़्यादा जो रिस्क है वो इस सूबे में है। तकरीबन हमारी वो हफ्ते में 4 से 5 लोग शहीद हो रहे थे ऑन एवरेज। फिर जहाँ कहीं वाक़या हो जाए, सबको पता होता है कि अभी फिर भी हम टारगेट में, अभी सबको पता है कि वी ऑल आर टारगेट। अब सबको यकीन नहीं है कि हम घर सही सलामत जाएंगे कि नहीं। एक वाक़या होता है, साथी शहीद हो जाता है, 5 मिनट के बाद उसी जगह के ऊपर दूसरा जवान खड़ा हो जाता है। इनकी जो कमी बेशी थी, ये जो ट्रेनिंग की थी या जो कुछ और चीज़ें थी, वो अब हमने इनको ग्रूम कर दी है। अभी और भी ग्रूमिंग की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह इस पुलिस के अंदर बहुत पोटेंशियल है टू बिकम द बेस्ट ऑफ द फोर्स जो है। लेकिन इन तमाम के बावजूद तनख्वाह जो थी वो सारे सूबों से कम तनख्वाह इस सूबे की थी। सो आई टुक अप दिस इशू विद द गवर्नमेंट एंड आई टोल्ड देम कि दिस इज़ वेरी अनफेयर। इशू 2-3 हज़ार रुपये का नहीं है, इशू इस बात का है कि आप जो है वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करके आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं कि जी आपकी जो है वो जान वो कम कीमती है और दूसरों की ज़्यादा कीमती है। सो गवर्नमेंट, आई मस्ट गिव देम द क्रेडिट कि उन्होंने बड़ा एक अच्छा किया कि हमारी तनख्वाहें जो थी वो बराबर आ गई सारी। अब जो इसी तरह हमने गवर्नमेंट से ये कहा है कि शोधा पैकेज जो है उसमें कुछ यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ऑल्दो लॉ एंड ऑर्डर जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और 18वीं अमेंडमेंट के तहत हर प्रोविंस ने वो खुद करना होता है अपने वसाइल को देखते हुए। ये लोग जो जिस वसाइल और मसाइल के साथ काम कर रहे हैं, इनको जब तक आप लुक आफ्टर नहीं करेंगे ये फोर्स नहीं डिलीवर कर सकेगी। और इस फोर्स में चाहे वो जिस सूबे की भी है, मुझे यकीन है कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। अगर आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करें और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की जाए तो ये मिरेकल कर सकती है। मेरा ख्याल है ये वेलफेयर सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड अगर किसी डिपार्टमेंट की है तो शायद वो पुलिस डिपार्टमेंट की है कि डिस्पाइट के रिस्क उसका सबसे ज़्यादा है,
वर्किंग आवर उसके बेशुमार हैं। हमने नए लॉ के अंदर भी ये लिखा है कि आप इसके वर्किंग आवर जो है, जो भी आपके अप्रूव्ड वर्किंग आवर किसी और महकमे के लिए या इंटरनेशनली हैं, आप वो उसके लिए भी रखें। डोंट ट्रीट हिम कि यार वो 12 घंटे या 24 घंटे वो मौजूद रहेगा, वो नहीं रह सकता। आफ्टर ऑल इज अ ह्यूमन बीइंग, थक जाएगा, वो तंग हो जाएगा, उसको भी छुट्टी की रिक्वायरमेंट है। स्पिरिट ये है कि हमने अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है, हमने आवाम को अपना इंसाफ देना है, और जिस हद तक भी हमसे हो सकेगा बग़ैर किसी सियासी तफरीक के और बग़ैर किसी अमारत की, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड फियर एंड फेवर।